जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के होस्ट कौन थे। चलिए बता दीजिए। दोस्तों, आपको थोड़ा आवाज़ में भी चेंजेस लगेंगे क्योंकि मेरा जो अभी तबीयत थोड़ा ख़राब है, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि आप लोगों का क्लास किसी भी कारण छूट पाए, इसलिए आप लोग को थोड़ा क्लास हमको करवाना ज़रूरी है। इसलिए 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा आपको जो है आवाज़ में भी थोड़ा डिस्टेंस लगेंगे, ठीक है। बताइए कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम होस्ट कौन थे। तो यहाँ पे जो आप सभी लोग पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। दोस्तों, इनसे पहले हम आपको 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, इसलिए आपको आज 81 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में पहला आम चुनाव जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में पहला आम चुनाव हुए थे आपके कब, तो 1951 से 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। बताइए आप लोग कि किस वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पे जो है 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, सीवी रमन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 84 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से सिर्फ एक बार आप लोग को इस क्वेश्चन को देखना है, ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। ओनली एक बार इसको, बस एक बार आप लोग को देखते चलना है क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ एक बार आपको इस क्वेश्चन को देखते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके 60% तो ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मनुष्य की सामान्य रक्तचाप कितना होता है। बताइए, मनुष्य के जो सामान्य रक्तचाप होता है ये कितना होता है। तो मनुष्य की सामान्य रक्तचाप होते हैं 120/80। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए लगाइएगा आंसर आप लोग, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन किए गए थे आपके 1950 में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1950 में। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कोहिनूर हीरा अब कहाँ है। बताइए, कोहिनूर हीरा जो है अब कहाँ पर है। तो ये आपके इंग्लैंड में हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। बताइए कि कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल ग्रह को हम सभी लोग यहाँ पे लाल ग्रह भी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। बताइए, सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी।
तो इनकी स्थापना हुई थी आपके 1945 में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बता दीजिए आप लोग, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे उपग्रह कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके आर्यभट्ट। इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि पहला सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन थे, तो यहाँ पे आर्यभट्ट आपको पता ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है। दोस्तों आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहता है तो आप लोग को अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए जो है ना हमें बार बार कमेंट करते हैं, इसलिए आप लोग को हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन दिया जाए। इसलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जाते हैं। फिलहाल अभी आप लोग का क्लास जो है अभी चल रहा है, थोड़ा इसमें आपको आवाज़ भी मेरा चेंजिंग लग रहा होगा, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा तबीयत ही खराब है, इसके कारण थोड़ा आपको आवाज़ में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, क्लास आप लोग का कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो चुका है आर्यभट्ट। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि 3 तरंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। बताइए, 3 तरंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है डिजाइन किए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ से 12 राज्य भी पूछता है, कभी कभी छोटा राज्य भी पूछ देता है, तो एग्जामिनर का कोई क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, वो कभी 12 कभी छोटा पूछता है। तो अगर 12 आपसे पूछेगा तब क्या बताइएगा, 12 है आपका कौन, राजस्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान जो ये आपका 12 है, और सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी, बताइए। तो दांडी यात्रा जो ये किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 1930 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। लगाइए आंसर कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भील जनजाति जो है ये भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है कब हुई थी, तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज जो है लागू किया था। बताइए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज्य को लागू किए थे, तो ये लागू किए हुए थे आपके राजस्थान। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान किए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर जो है किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। काफ़ी बार ये प्रश्न भी देखने को मिला है, और अच्छे से इसको स्टार लाइन देकर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% संभावना है आने का। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता किस युद्ध में किस युद्ध में बोली गई थी। तो गीता जो है आपके किस युद्ध में बोली गई थी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता को बोली गई थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और साथ ही क्या है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बताइए कि किसे जो है हरित क्रांति का यहाँ पे जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएंगे, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बताइए कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो भारत के पहले आपको राष्ट्रपति हम जस्ट बताए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अभी जस्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन से पहले बताए हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है ना कुल 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, और इसमें कितना थे तो 12 अनुसूची, ये कितना 8 अनुसूचियाँ थे ना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी साइड में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें कुल 22 भाषाएं थी और 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? तो हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले यहाँ पे गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि सूर्य का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है ये सबसे गर्म भाग होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में साझी कला किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में साझी कला किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस योजना को गरीबी हटाओ नारा दिया गया था? बताइए आप सभी लोग कि किस योजना को जो है गरीबी हटाओ नारा दिया गया था? तो ये दिए गए थे 5वीं योजना में, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस भारतीय शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? बताइए कि किस भारतीय शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहे जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपके राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये कितने वर्षों के लिए होते हैं? तो ये आपके 6 वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए, यानी कि 6 ईयर्स के लिए होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पे राजधानी क्या हो जाएंगे? तो इनकी राजधानी हो जाएंगे पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? लगाइए आंसर सभी लोग कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा 1942 को, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए आप लोग कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? बताइए किस धातु को धातुओं का राजा कहते हैं? तो सोना को जो है हम सभी लोग यहाँ पे धातुओं का धातु बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये संबंधित है आपको जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था? बताइए कि प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो है ये भारत में हुए थे आपके 1951 से 52 में, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपको भी पता है कि आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बताइए किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहे जाते हैं? तो ये आपके मेघालय को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में हो जाएंगे? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में जो है योजना आयोग की गठन की गई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1950 में। अगला क्वेश्चन है मेट्रो रेल सबसे पहले किस भारतीय शहर में शुरू हुई थी? तो मेट्रो रेल जो है सबसे पहले किस भारतीय शहर में शुरू हुई थी? तो ये आपके कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखरा नागल बांध जो ये किस नदी पर है? तो ये आपकी सतलुज नदी पर है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का यहाँ पे उच्च सदन कौन से हो जाएंगे? तो भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएंगे यहाँ पे राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा, सही जवाब राज्यसभा। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके 81 नंबर क्वेश्चन से लेकर वहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन थे, यानी कि 130 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ के लिए बोलते हैं कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, आप लोग को पीडीएफ जो है आप लोग को दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा, आप लोग को पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स यहाँ से दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।